पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आमजन की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आवेदन प्राप्ति केंद्र और सहयोग पथ का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है और समस्याओं के निष्पादन से जनता संतुष्ट हो, तभी सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए और लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। कार्यक्रम में कुल 129 आवेदन दर्ज हुए, जिनमें 100 आवेदकों के मामलों का निष्पादन हुआ। सीएम ने सोलर योजना के व्यापक प्रचार, लंबित पेंशन मामलों के शीघ्र निपटारे और आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में कई लाभार्थियों ने समस्याओं के समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे खराब स्थिति जमला रोड इलाके की बताई जा रही है, जहां वर्षों से जलजमाव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बुडकों के माध्यम से नाले निर्माण का काम अब तक अधूरा है, जिसके कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर पानी के बीच खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द समाधान की मांग की है। इधर नगर निगम प्रशासन का कहना है कि सफाई व्यवस्था को लेकर एजेंसी पर कार्रवाई की गई है और सुधार के प्रयास जारी हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकला है। बोर्ड की साधारण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें साफ सफाई, लाइट और कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। वार्ड में और मुख्य सड़क की सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। अगर एजेंसी आगे ठीक से सफाई नहीं करती है तो उन्हें हटाकर नई एजेंसी हम लोग हायर करेंगे। नहीं, वही समस्या है कि सफाई पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है, चाहे वो मुख्य सड़क की सफाई हो या उसके लिए निर्देश दिया गया है निगम के पदाधिकारियों को कि वो उस पर ध्यान दें और जो हम लोग नाला की उराही का काम कराते हैं उस पर भी विशेष तरह से ध्यान रख के खुद के दिशा निर्देश में काम कराए, जिससे सफाई व्यवस्था फिर से ठीक हो सके। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि जो हमारा मुख्य सड़क है या जो गली मोहल्ले की भी सड़क है, वहाँ पे सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जो एजेंसीज हैं उन पे पिछले महीने भी कार्रवाई की गई थी। करीब 14.5 लाख का जो है पेनल्टी लगाया गया था और इस माह भी करीब 10.5 लाख का पेनल्टी लगाया गया। देखिए, हमारे यहाँ अभी मुख्यतः 2 जो बड़े नाला हैं उनका निर्माण कार्य चल रहा है और मानसून को देखते हुए उन दोनों नाला का जो निर्माण कार्य है उनको रोक दिया गया है। और जो उसमें जो समस्या थी कि पानी लगने की, तो बहुत पहले से समस्या है, करीब 8-10 सालों से वो समस्या है। तो लास्ट ईयर जो उसका टेंडर वगैरह होके इस साल के जनवरी से कार्य शुरू हुआ था। उनका जो अभी है 3-4 महीने और हैं उनको काम ख़त्म करने के लिए जो टाइम मिलता है, 3-4 महीने हैं, मतलब अक्टूबर-नवंबर तक है। तो बहुत 2 नाले, मठिया वाले नाला में काफ़ी प्रगति है और हमको लगता है 2-3 महीने में, अगर बारिश के कारण अभी काम रुका हुआ है, नहीं तो जल्दी हो जाएगा। देखिए, ये जो जमला रोड है, यह रोड 2 करोड़ से ज़्यादा का इसमें नाला हम लोग किया है। बहुत डाउन एरिया है, यहाँ के लोगों को बहुत समस्या है। माताएं बहनों को तो बहुत दिक्कत है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, गाड़ियाँ गिर जा रही हैं और यहाँ के लोगों के दुख दर्द से हम अच्छी तरह परिचित हैं। हमेशा आते हैं, जाते हैं, यहाँ की समस्याओं को देखते हैं। क्या निदान हो सकता है, कितना जल्दी निदान हो सकता है, इस पर हम आज ही कार्रवाई करने वाले हैं। कि समस्या हम भी जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लैंड या जर्मनी के हैं, मैं भी समस्या को जान रहा हूँ। पूरा बात सुनो भाई, सुनो एगो भाई, बात सुनो भाई। ऐसा थोड़ी हम अगर यहाँ अभी नहीं अपने से आए हैं ना, तो आप तो दुख में शामिल है तबे नहीं आए हैं। हम पिकनिक मनाने थोड़े आए हैं। और मैं अभी 1-1.5 घंटा में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठूंगा, जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठूंगा और जितना अच्छा से अच्छा टेक्निक हो सकता है, कैसे ही काम हो सकता है, मैं इसको अभी। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र स्थित गुरु के बाग के पास एक होटल में पुलिस ने कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एएसपी राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने रुकमणी होटल में छापेमारी की। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान 5 महिलाओं और 12 पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री, नकदी, मोबाइल फोन और शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। होटल संचालक को भी दबोचा गया है। पुलिस ने बताया कि मौके पर एक नाबालिग भी मिली है, जिसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि इस कथित अवैध गतिविधि का संचालन किन लोगों द्वारा और किस नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे भी अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। इस समकालीन अभियान के तहत कल माल सलामी थाना के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। गुरु के बाग स्थित होटल रुक्मणी इन में जब सर्च किया गया तो कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई, जिसमें रूम सर्च किया गया तो एक रूम से एक महिला 2 पुरुष, फिर दूसरे रूम में सर्च किया गया तो एक महिला 3 पुरुष बरामद हुए, यानी कि 2 औरतें महिलाएं और 5 पुरुष बरामद हुए। शराब की बोतल, सिगरेट की बोतल, अन्य आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई। तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे इमोरल ट्रैफिकिंग का और वो नाजायज़ धंधा चल रहा है। तो मैनेजर से पूछताछ किया गया तो मैनेजर ने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया और उसने कहा कि संचालक के कहने पे वो ऐसा कर रहे थे। जब महिलाओं से और संचालक से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि बेऊर थाना स्थित 70 फीट रोड का कोई यश है, वो सप्लाई का काम करता है। तो जो हमारी टीम थी वहाँ भी जाके छापेमारी की तो वहाँ से भी 3 महिला और सप्लायर यश कुमार सहित 5 पुरुष गिरफ्तार हुए, यानी कुल 5 महिला और 12 पुरुष डिटेन हुए। आरा में चर्चित भरत भूषण तिवारी मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी और जब इनिया गांव की निवासी ललिता देवी ने अपनी गवाही दी है। गवाही के बाद चंदन तिवारी ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि मामले में न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि डीएसपी समेत सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वहीं ललिता देवी ने कहा कि जब भरत भूषण तिवारी ने हथियार डाल दिया था तब गोली चलाने की जरूरत नहीं थी। उनके अनुसार यह हत्या का मामला है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मामलों में कुछ अन्य गवाहों की गवाही अभी बाकी है और सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। दोनों लोग की गवाही बनो। ललिता देवी से कॉल गइले पूछत रही घटना के बारे में, तो घटना के बारे में बतावल गइले वहां के जैसे मारल गइले, मरले वाला ले जाके प्रशासन धके 3 गोली आंख से देखले बन जा हमनी के उहे बताइम जा, पता बताइम जा। हां का देखले रही कि जैसे झोपड़ी में हमके बैठे रही जा, प्रशासन में गाड़ी आइलो हमनी के तो भाग जालो, ये तो गोली लग जाई। हम के अपना झोपड़ी में टूक गन लेके फेंके लेके ढुकला के बाद अपन यहाँ के मांग रहे कि 3 मांग हमार पूरी कइए जाए। तो एक जना एसडीएम कहलन कि एसडीएम की गाड़ी आई पीछे से डीएसपी साहब के, वहाँ के कहनी कि तहर मांग पूरी किया जाएगा, ये पिस्तौल फेंक दो, एक पोल से उस पोल पर फेंक दे बनी पिस्तौल। प्रशासन दो को हथियार उठा ले बन आ कंधा पर हाथ ले जाके होने धो के आ पीछे से तरह मार के आ उठाए थी, मार दिल बन 3 गोली मारला के बाद जय भारत जय हिंद बोलल बनी आ बोलला के बाद गाड़ी में घिसिया के वहां के टांग के फेंक देले वालो आ लेके चल गेल बलो। आप देखी थी पूरा? हां हम के देखले रहे। जज साहब का यही सवाल था कि पुलिस वाले के सामने उन्होंने सिलेंडर करा तो गोली क्यों मारी। तो मैंने बताया कि उन्होंने सिलेंडर करा और 20 मिनट ले जाकर आगे गोली मार दी। कितनी देर बात हुई आपसे? इससे आधे घंटे। और जज साहब ने क्या कहा, क्या आप उनके समक्ष बातें रखी, क्या मांग की आपने? मैंने ये बोला कि न्याय दिलवाए और जो भी इसमें है पुलिस वाले कर्मचारी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। चंदन, आप दिल्ली के जंतर मंतर में भी अनशन में शामिल थे, क्या लग रहा है? न्याय की उम्मीद जो है कैसा लग रहा है? अब न्यायालय पे तो भरोसा है, बाकी तो आगे देखा जाए। मोतिहारी में शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर छतौनी थाना परिसर में वर्ष 2023 से 2025 के दौरान विभिन्न मामलों में जब्त की गई करीब 800 लीटर देसी और विदेशी शराब का नियमानुसार विनिष्टीकरण किया गया। पूरी प्रक्रिया सदर अंचलाधिकारी सुनील कुमार और छतौनी थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुई। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की निगरानी में जेसीबी मशीन की सहायता से शराब को नष्ट किया गया और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध शराब कारोबारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि सर विदित है कि बिहार में शराब कानून लागू है
छतौनी थाना अंतर्गत पकड़े गए अवैध देशी विदेशी शराब को लगभग 800 लीटर शराब को विनष्ट किया गया है। छतौनी थाना के परिसर के अंतर्गत छतौनी थाना के द्वारा पिछले 1.5 साल में पकड़े गए सभी शराब को जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में विनष्ट का कार्यक्रम अभी चल रहा है। विनष्ट घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।